उस औरत को अच्छी तरह पता था कि उसका पति उसकी डिलीवरी के दौरान उसे मारने की साजिश रच चुका है। फिर भी उसने खुद ही कहा कि वह कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहती है। पति और उसकी नकली मां को लगा कि औरत खुद ही उनके बिछाए जाल में फंस रही है, लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि औरत पहले से ही अपना बच निकलने का प्लान बना चुकी थी। कुछ ही देर पहले वह बाथरूम में छिपकर बाहर किसी से मदद मांगने की कोशिश कर रही थी। तभी उसके सतर्क पति को शक हुआ कि कहीं वह पुलिस को कॉल न कर दे। वह तुरंत बाथरूम में घुस आया, लेकिन औरत ने बड़ी समझदारी दिखाई। उसने तुरंत ऐसे दिखाया जैसे वह सिर्फ अपने हाथ धो रही हो। इसी वजह से पति को उस पर ज्यादा शक नहीं हुआ। पति ने मासूम बनने का नाटक करते हुए कहा, तुम इतनी देर से बाथरूम में थी, तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए मुझे तुम्हारी चिंता हो गई थी। इसके बाद उसने एक और बहाना बनाया। उसने कहा कि मोबाइल फोन की रेडिएशन प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए ठीक नहीं होती, इसलिए फिलहाल फोन उसे दे देना चाहिए। इतने में औरत की नकली मां भी पति का साथ देने लगी। मजबूर होकर औरत को अपना फोन देना पड़ा, लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि फोन मिलते ही उसका पति सबसे पहले कॉल लॉग चेक करने लगेगा। ये देखकर औरत तुरंत गुस्से में फोन वापस छीन लेती है और पूछती है, इसका क्या मतलब है? शक तो मुझे तुम पर होना चाहिए, क्योंकि अफेयर करने वाले तुम हो, फिर मेरा फोन क्यों चेक कर रहे हो? अपनी बात साबित करने के लिए वह खुद ही कॉल हिस्ट्री खोलकर पति को दिखा देती है। पति ने देखा कि पुलिस को कोई कॉल नहीं की गई थी। उसने राहत की सांस ली। उसे लगा कि उसकी पत्नी को अभी तक उनकी असली साजिश का पता नहीं चला है, वह सिर्फ उसके अफेयर पर शक कर रही है। तुरंत पति ने फिर से ड्रामा शुरू कर दिया। उसने कहा, मैं बस तुम्हारी और हमारे बच्चे की चिंता कर रहा था, शायद इसी वजह से मैंने बिना सोचे समझे तुम्हारा फोन चेक कर लिया। नकली मां भी उसकी बात का समर्थन करने लगी और औरत को समझाने की कोशिश करने लगी, लेकिन दोनों को नहीं पता था कि औरत का पुलिस को कॉल करने का कोई इरादा ही नहीं था। उसे मालूम था कि उसके पास ऐसा कोई सबूत नहीं है जिससे वह साबित कर सके कि ये लोग उसे मारना चाहते हैं। अगर पुलिस भी आ जाती तो ये दोनों आसानी से उन्हें बहला फुसलाकर वापस भेज देते। असल में औरत ने पुलिस को नहीं बल्कि विदेश में रह रहे अपने गोद लिए हुए भाई को मैसेजिंग ऐप पर मदद की गुहार भेजी थी, और मैसेज भेजने के तुरंत बाद उसने पूरी चैट भी डिलीट कर दी थी। लेकिन उसका भाई भारत लौटने में समय लेने वाला था। तब तक औरत के पास अपने पति के साथ सामान्य व्यवहार करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। अब उसकी बाहर की दुनिया से संपर्क करने का हर जरिया भी इन लोगों ने बंद कर दिया था। अगर उसका भाई वापस भी आ जाता तो वह उससे संपर्क नहीं कर पाता। तभी औरत ने एक नया प्लान बनाया। उसने कहा कि उसकी ड्यू डेट बहुत करीब है, इसलिए वह कुछ दिन पहले ही हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहती है। पति और नकली मां को लगा कि वह खुद ही उनके प्लान को आसान बना रही है, इसलिए उन्होंने तुरंत हाँ कर दी। उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि उसकी सबसे अच्छी दोस्त जो एक ऑब्स्टेट्रिशियन महिला डॉक्टर थी, उसी से एडमिशन की सारी व्यवस्था करवा दी जाए। लेकिन औरत अच्छी तरह जानती थी कि उसकी वही बेस्ट फ्रेंड उसके पति की प्रेमिका भी है और इस पूरी साजिश की अहम साथी भी। असल में औरत का मकसद सिर्फ इतना था कि भीड़ भाड़ वाले हॉस्पिटल में उसे भागने का कोई मौका मिल जाए। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के थोड़ी ही देर बाद उसने अनजाने में अपने पति और अपनी बेस्ट फ्रेंड की बातचीत सुन ली। तब उसे पता चला कि वे लोग आज रात ही तय समय से पहले उसका सी सेक्शन सीजरियन डिलीवरी करवाने वाले हैं, ताकि उनके प्लान में किसी तरह की कोई रुकावट न आए। ये सुनते ही औरत के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसी वक्त वहां से गुजर रही एक दूसरी प्रेग्नेंट महिला ने उसकी घबराहट देखकर उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज सुनते ही ऑफिस के अंदर मौजूद पति और बेस्ट फ्रेंड तुरंत सतर्क हो गए।